गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन के जो लेक्चर नंबर 10 होगा वो हम पढ़ेंगे। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड ये वीडियो में मैंने 10 लेक्चर को दो भाग में डिवाइड कर दिया, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। पार्ट ए में हमने मोलालिटी, मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी का जो रियल कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे। एंड फाइनली हमने इंटर कन्वर्जन में कैसे मोलालिटी चेंज होगा, मोलारिटी में विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी एंड विथ रेस्पेक्ट टू मास परसेंटेज एंड विथ रेस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन, उसको मैंने इस वीडियो में करूंगा। सबसे पहले हमें मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मालिटी का रियलिटी समझेंगे। एंड बेस्ट वीडियो होगा, किसी भी वीडियो से बेस्ट वीडियो होगा, आप पूरा वीडियो देख लेना। अभी हमें ये बात जब शुरुआत करेंगे कि ये जो मोलालिटी, मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट ए के थ्योरी प्लस पॉइंट में। अभी जब थ्योरी प्लस पॉइंट में डिस्कस करेंगे, पहला टॉपिक ही हम पढ़ेंगे मोलालिटी। ये जो हो जाएगा मोलालिटी। अब जो मोलालिटी होता है उसको हमें शॉर्टकट में डिनोट करते हैं छोटा एम के द्वारा। ये है मोलालिटी, छोटा एम। ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलालिटी? द मोलालिटी मीन्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। आप अगर उसको लिख लिया कि मोलालिटी मीन्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन या डिजॉल्व इन, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। आप थोड़ा इसको देख के लिखना चाहिए। इसको बोलते हैं मोलालिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। यानी कान खोल के सुन लो, जो मोलालिटी फाइंड करने से पहले आपको सॉल्वेंट का मास दिया होना चाहिए, राइट। तो यही है मोलालिटी का डेफिनेशन। तो इस डेफिनेशन को अच्छे से करने से पहले अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं, इफ 5 मोल, डेफिनेशन को समझा रहा हूं, 5 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट इन, क्या कर देंगे प्रेजेंट इन ना, प्रेजेंट इन सपोज मैं कहूंगा 500 ग्राम यानी आधा केजी, 500 ग्राम ऑफ वाटर। अगर मैं कहूंगा कि फाइंड मोलालिटी, इसको अगर हम बताएंगे फाइंड मोलालिटी तो कैसे करेंगे ना, उसको यूनिटरी प्रोसेस में करो। डेफिनेशन को समझो अभी पहले कि 500 ग्राम यानी हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि 1 kg यानी 1000 ग्राम में जितना मोल सॉल्यूट है वही है मोलालिटी। अब लेकिन क्वेश्चन बोला 500 ग्राम में, तो हमें यहाँ पर ऐसे कहेंगे 500 ग्राम वाटर के पास से कितना मोल है ना, 5 मोल है। ठीक है। तो फिर 1000 ग्राम में कितना होगा, 1000 ग्राम वाटर के अंदर में, तो हम कहेंगे 5/500 इंटू 1000। ये कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, तो 10 मोल हो जाएगा। यानी मोलालिटी आंसर होगा 10। तो 10 यहाँ पर मोलालिटी होगा। डेफिनेशन को समझाने के लिए छोटा सा क्वेश्चन यूनिटरी प्रोसेस में करा। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट को ही हम लोग बोलते हैं मोलालिटी। ठीक है, मैंने डेफिनेशन बताया। अच्छा बेटा, जो मोलालिटी ये प्रोसेस से हुआ, इसको बोलते हैं मोलालिटी प्रोसेस में। मोलालिटी को हमने सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे ना, मोलालिटी जो होगा, मोलालिटी टेम्परेचर को डिपेंड नहीं करता, उसको मैं बाद में कहता हूं। अब मैं पहले बताऊंगा कि मोलालिटी का यूनिट ऑफ मोलालिटी, यूनिट क्या हो जाता है ना, यूनिट को बोलते हैं मोलाल। मोलाल का मतलब क्या होता है ना, मोल पर केजी। इसको हमें मोल केजी इनवर्स भी बोल सकते हैं। ऐसे होता है मोलाल
एंड इसको डिनोट करते हैं छोटा m के द्वारा, डिनोट करते हैं ये मोलालिटी। अच्छा, ये जो मोलालिटी में 1 kg सॉल्वेंट में ये कहानी बनता है, अभी कहूंगा आगे, जैसे हम जाके डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को मोलालिटी के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या कहेंगे, मैं कहूंगा कि 1 मोलाल का मतलब समझाऊंगा, 1 मोलाल सॉल्यूशन का मतलब। आगे क्वेश्चन भी इसके ऊपर होगा। 1 मोलाल सॉल्यूशन का मतलब मोल, नंबर ऑफ मोल, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1। कैसा हो जाएगा ना, NB इज इक्वल टू 1। NB 1 मोल है 1 मोलाल सॉल्यूशन का मतलब। एंड क्लियरली इसका मतलब कहता है कि WA जो होगा 1000 ग्राम। ध्यान देना, 1000 ग्राम मतलब 1 kg। ये 1 मोलाल का मतलब, 1 मोलाल का मतलब 1 मोल सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। 2 मोलाल का मतलब 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। 5 मोलाल का मतलब 5 मोल ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। यही है रियल डेफिनेशन। तो 1 मोलाल का मतलब मैंने यहाँ पर बताया। आपके क्वेश्चन के अंदर में जब तुमने 12वीं क्लासेस के क्वेश्चन से डिफरेंट क्वेश्चन से करोगे, यानी 1 मोलाल सॉल्यूशन 17 नंबर क्वेश्चन से वगैरह जो क्वेश्चन होता है ना एक्सरसाइज में, उनमें से 1 मोलाल का मतलब तुम लोगों को पता होना चाहिए। ये थ्योरी बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। NB मैंने सब बता दिया, 5 मोल तक बता दिया, तो 1 मोलाल सॉल्यूशन का ये मतलब है। अब हमें नेक्स्ट पेज में ये करते हैं कि जो मोलालिटी होता है ना बेटा, मोलालिटी इक्वल टू क्या डेफिनेशन में कहूं ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। kg करो, ग्राम करेंगे तो 1000 आ जाएगा। ये है उसका डेफिनेशन। इसको शॉर्टकट में अगर हम लिखेंगे NB डिवाइडेड बाय मास को हमें WA कहेंगे, WA को मैंने kg में ले लिया, सही है। और थोड़ा खोल के अगर लिखूंगा, मैंने NB कर दूंगा इंटू करके, इसको मैंने 1/WA kg के हिसाब से लिख सकता हूं। इसको और सिंप्लीफाई अगर कर दूंगा, इधर देखो NB को मैंने खोलना चाहता हूं, कैसे ना, WB/MB मोलर मास आ जाएगा, पढ़ चुके हैं, 1/WA इन kg। एंड लास्ट में हमने इसको कैसे बनाएंगे ना, मोलालिटी इक्वल टू WB अपन मोलर मास MB इंटू 1000 अपन WA इन ग्राम। सी हियर, जब मैंने kg को ग्राम कर दूंगा, ऊपर 1000 आ गया है, ठीक है बेटा। अच्छा, यही है मोलालिटी का डेफिनेशन, ये है फॉर्मूला। यही फॉर्मूला को बोलते हैं न्यूमेरिकल इक्वेशन। ये क्वेश्चन से हमें न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। पार्ट 2 में जब पढ़ाऊंगा तो न्यूमेरिकल करूंगा इन सब के बारे में, समझ आ गया। तो जो न्यूमेरिकल होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, यही न्यूमेरिकल आपका काम आएगा, ये इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर में, नोट पॉइंट में हमने ये लिखना है, इसके नोट पॉइंट में हमको ये लिखना होगा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फॉर फाइंडिंग मोलालिटी, फॉर फाइंडिंग मोलालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर फाइंडिंग मोलालिटी we have to known what is this, mass of solvent, मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमको सॉल्वेंट का मास पता नहीं है तो हम निकाल नहीं पाएंगे मोलालिटी, पहला पार्ट। यानी मोलालिटी के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट पहले होना जरूरी है, कान खोल के सुन लो। दूसरा बात जो होता है, मोलालिटी जो होता है नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर को डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि
किसी भी चीज का मास जो होता है टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता है। मान लीजिए मैं कहूँगा मेरे पास 1 लीटर वाटर है, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, अगर 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तभी भी वो मास 1,000 kg ही रहेगा। यानी मास जो है इन्फ्लुएंस नहीं होगा टेम्परेचर के ऊपर, यानी टेम्परेचर बढ़ने से या घटने से मास कभी चेंज नहीं होगा। अगर मास चेंज नहीं होगा तो समझ लो कि मोलालिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलालिटी टेम्परेचर को इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है मोलालिटी के ऊपर। यू शुड रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड दिस मेन कंसेप्ट। समझे? मोलालिटी यही है। मैं मोलारिटी करने के बाद फिर डिस्कस करूंगा एक मोलर का कहानी। अब मैं पहले बताता हूं मोलारिटी। रिटी बेटा, रिटी क्या होता है ना, इसको बड़ा एम के द्वारा डिनोट करते हैं, पहले ये क्लियर कर लो। यूनिट को मैंने यहीं लिख देता हूं, कोई बात नहीं, या आगे जाऊंगा कोई बात नहीं। देखता हूं, देखो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट present in 1 liter of the solution, 1 liter of solution, वहां पर सॉल्वेंट था, यहां पर सॉल्यूशन, इज कॉल्ड मोलारिटी। इसको हमें मोलारिटी बोलते हैं। ठीक है बच्चा, डेफिनेशन तुमने सुन लिया। अच्छा, जो 1 लीटर होगा इसको मैं 1000 ml भी ले सकता हूँ। ठीक है, 1000 ml ले सकता हूँ। तो इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके लिए। यूनिट क्या होता है ना, यूनिट होता है मोल पर लीटर। इसको पूरा लिख देता हूँ, मोल पर लीटर करके हमें देखते हैं। दिस इज कॉल्ड मोलार, या दिस इज को हमें बड़ा एम द्वारा डिनोट कर सकते हैं। ये यूनिट है, 1 लीटर में कितना मोल है। अच्छा, ये जो मोल पर लीटर की बात हमें यहाँ डिस्कस करते हैं, यानी 1 मोलार सॉल्यूशन का मतलब क्या है ना, सॉल्यूट का मोल पक्का 1 है, NB 1 होगा, वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा ना, 1000 ml होगा। सॉल्यूशन का वॉल्यूम ये है, सॉल्वेंट का नहीं है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ये है, राइट, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो यानी 1 मोलर सॉल्यूशन मीन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर 2 मोलार, 2 मोलारिटी अगर 2 है तो उसको बोलेंगे मोलारिटी 2 या 2 मोलार सॉल्यूशन। तो 2 मोलार सॉल्यूशन का मतलब नंबर ऑफ मोल, यानी 2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली 5 मोल या 5 मोलारिटी, इसका मतलब NB 5 है एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज द 1000 ml। आई थिंक समझ आ गया होगा, मैंने खाली एक वाला लिख दिया, चलेगा, ये काम आता है। तो 1000 ml सॉल्यूशन कर दिया हमने इधर से एंड यूनिट भी कर दिया। अब जाएंगे फार्मूला निकालने के लिए। फार्मूला जब निकालेंगे हमारे पास क्या कंसेप्ट है फार्मूला निकालने के लिए ना, बड़ा M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिखा। इसको जब आगे हम लिखेंगे शॉर्टकट में आ जाएगा NB बटा वॉल्यूम इन लीटर। और आगे जब हम लिखेंगे इस बात को, लिखा नहीं होगा तो मैं थोड़ा दिखा देता हूं, देख लो। तो इसके बाद बेटा क्या करेंगे ना, मोलारिटी इक्वल टू, मैंने NB तो इधर लिख दिया, वॉल्यूम को ऐसे लिख देता हूं 1 बटा V इन लीटर। फिर मोलारिटी इक्वल टू NB को खोलूंगा WB अपन MB इंटू 1 अपन V इन लीटर। इसको फाइनली जब हम लिखेंगे मोलारिटी को WB अपन MB इंटू
ऊपर 1000 जब कर देंगे ये वॉल्यूम जो हो जाएगा ml में हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन होगा, जिस इक्वेशन में हमने क्या करेंगे, ये न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल इक्वेशन। न्यूमेरिकल इक्वेशन इसको कहते हैं। इसी क्वेश्चंस में, इसी इक्वेशन पे मैं न्यूमेरिकल करूंगा, ठीक है। ऐसा न्यूमेरिकल कर दूंगा तो आपको जेई मेंस तक न्यूमेरिकल ढूंढना नहीं पड़ेगा, किसी असाइनमेंट को दोबारा नहीं करना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। तो ए बी डब्ल्यू बी अपन एम बी, ये आ गया न्यूमेरिकल इक्वेशन। अच्छा, इसको लिख लो। इसको लिखने के बाद जो मोलारिटी इक्वेशन तुमने लिख लिया, अब हमारे पास एक मोलर का मतलब बता दिया। अब सबसे पहले एक चीजें मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। क्या करूंगा ना, ये जो मोलारिटी जो होता है, देखो क्या होता है ना, हमको पता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कहाँ पता है ना, इट इज चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 फॉर इट्स एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल ऑफ द टेम्परेचर। वहां से डेरिवेशन होकर इक्वेशन बनता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो चैप्टर कट चुका है केमिस्ट्री से। चलो फिर भी फिजिक्स में है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये चार्ल्स लॉ है, पता है। तो मोलारिटी डेफिनेशन में इधर देखो, वॉल्यूम की जगह में हमें इस इक्वेशन से क्या देखा ना, मोलारिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दिखाई दे रहा है। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये चार्ल्स लॉ है। इट इज इम्प्लाई दैट मोलारिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी मोलारिटी टेम्परेचर को डिपेंड करता है मगर इनवर्सली, मोलारिटी डिपेंड नहीं करता। मेरा मतलब है, जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलारिटी जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन में आता है, ठीक है बच्चा। तो यानी टेम्परेचर इसको डिपेंड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हमें फार्मूला डिराइव कर दिया तो मैंने एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन से कहूंगा, 1 मोलर सोल्यूशन एंड 1 मोलर सोल्यूशन, ये मोलारिटी। अब ये बताना पड़ेगा कि कौन सा कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा है। मैं क्वेश्चन से बोलता हूं, व्हिच हैज मैक्सिमम कंसेंट्रेशन 1 मोलर सोल्यूशन एंड 1 मोलर सोल्यूशन, एल 1 मोलर सोल्यूशन, इन दोनों में ज्यादा कंसेंट्रेशन कहां पर होता है, उसको समझाने के लिए मैं जा रहा हूं। उसको जो समझाऊंगा कैसे ना, सबसे पहले मेरे पास क्या रहेगा, मेरे पास एक बीकर रहेगा। इस बीकर के अंदर में मैंने क्या करूंगा, 1 मोल सॉल्यूट डाल दिया। कितना डाल दिया, 1 मोल सॉल्यूट दोनों में डाला। इधर देखो 1 मोल सॉल्यूट डाल। अब यहाँ पर भी मेरे पास एक बीकर है जिसके अंदर में भी मैंने रखा 1 मोल सॉल्यूट रखा, ठीक है। सॉल्यूट कोई सा भी हो, अगर हम कहेंगे NaCl कोई बात नहीं, ठीक है। अब मेरे पास एक सोर्स में वाटर है, मैं अब ये वाटर देखो, इधर से जो सॉल्यूशन है ना, हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन जो है तो यहाँ तक जो उसका वॉल्यूम नहीं है, ये जो लाइन है, ये लाइन सपोज मैंने मार दिया, ये होता है वॉल्यूम। इस बीकर का मैक्सिमम वॉल्यूम यहीं पर जो है, ये 1 लीटर वॉल्यूम का निशान है, निशान 1 लीटर है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें पानी धीरे धीरे करके डालूंगा। पानी जब मैं डालूंगा वाटर को, इसी सोर्स से वाटर को मैंने डालूंगा, तो वाटर जब धीरे धीरे वाटर डालेंगे, तब तक डालेंगे जब तक ये 1 लीटर का जो पॉइंट, एक लीटर का जो इंडिकेटर है या 1 लीटर का जो निशान लगा हुआ है, वहां तक जब तक पहुंच ना गया हो, तब तक पानी डालेंगे धीरे धीरे। यानी 1 लीटर सोल्यूशन टोटल करना है, 1 लीटर सोल्यूशन। पहले 1 मोल था, हम पानी डाल के पूरे सॉल्यूशन को 1 लीटर कर दिया गया, पूरे वॉल्यूम को। इसका मतलब इसके अंदर में क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो वाटर है वो लेस देन 1 लीटर। क्यों ना, टोटल 1 लीटर हो रहा है ना, 1 मोल सॉल्यूट भी इसके अंदर में है, क्योंकि मोलारिटी कहता है नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ना कि सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों। तो यहाँ पर सॉल्यूट रखा हुआ था, मैंने उतना वाटर ऐड किया जितने में वॉल्यूम पूरा 1 लीटर हो गया। उस 1 लीटर के अंदर में सॉल्यूट भी है एंड पानी भी है, दोनों मिलकर 1 लीटर हुए हैं। तो यानी कुल मिला के पानी जो प्योर पानी होगा वो 1 लीटर से कम है।
ठीक है, 1 लीटर से कम है। तो फिर इधर क्या करेंगे, मोलालिटी का डेफिनेशन कहता है कि अलग से 1 kg वाटर डालना होगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg। यहाँ पर जो हमने डाला वाटर, यहाँ पर हमने जो वाटर डाला ये करीब करीब 1 kg, करीब नहीं पूरा 1 kg वाटर डाला गया है। 1 kg वाटर एडेड कर दिया गया। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम से हमें कोई मतलब नहीं है, इनके वॉल्यूम से हमें कोई मतलब नहीं है, इनका वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है। 1 kg ऑफ वाटर अलग से ऐड किया गया है, उसका वॉल्यूम ज्यादा हो कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोलालिटी कहता है कि 1 kg वाटर रहना चाहिए, उसमें जितना मोल ऑफ सॉल्यूट है वो हो गया उसका मोलालिटी। यानी हमने पानी तो 1 kg डाल दिया, इसके अंदर में वाटर जो होता है 1 kg एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर 1 होगा, तो वॉल्यूम भी 1 लीटर हो जाएगा, राइट। डेंसिटी 1 है, डेंसिटी 1 है बेटा, आपको पता होगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर डेंसिटी 1 हो जाएगा तो मास ऑफ द सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बराबर हो जाएंगे, ठीक है। सॉल्यूट नेग्लेक्ट कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास भी 1000 ग्राम रहेगा। अच्छा बेटा, तो ये जो 1 kg वाटर हो गया, तो यानी यहाँ पर वाटर जो होगा इक्वल टू 1 लीटर अलग से है। 1 लीटर का मतलब 1 kg, 1 लीटर का मतलब 1 kg लगभग, एग्जैक्टली भी बोल सकते हो क्योंकि डेंसिटी 1 है। एंड इसमें से सॉल्यूट कितना होगा ना, यहाँ पर सॉल्यूट कितना है ना, सॉल्यूट 1 मोल है, दोनों में सॉल्यूट 1 मोल, इधर भी 1 मोल, लेकिन इसमें पानी कम है, इसमें पानी एग्जैक्टली 1 लीटर है। तो दोनों में से पानी ज्यादा किस में है, इसमें है, जिसमें मोलालिटी वाला में। एक मोलालिटी वाला सोल्यूशन में पानी 1 kg कंप्लीटली 1 kg है, डेफिनेशन भी यही कहता है 1 kg में कितना मोल सॉल्यूट इज कॉल्ड मोलालिटी। लेकिन ये डेफिनेशन कहता है एक वॉल्यूम, 1 लीटर वॉल्यूम में जो 1 लीटर वॉल्यूम हुआ उसमें सॉल्यूट भी आ गया, यानी पानी पूरी तरह अकेला पानी 1 लीटर नहीं हुआ, या पानी अकेला 1000 ग्राम नहीं हुआ। तो कहने का मतलब एक मोलार सॉल्यूशन के अंदर में जो है पानी अलग से 1 kg है, यानी पानी ज्यादा है, इसमें पानी कम है। 1 लीटर 1 kg बराबर मानते हैं, डेंसिटी 1 है। तो इसके अंदर में पानी कम है, यानी पानी कम है मतलब कंसेंट्रेशन ज्यादा है, पानी कम है। तो यानी हमें कहेंगे इट इज इम्प्लाई दैट 1 मोलर सॉल्यूशन, ये मोलर है, 1 मोलर सॉल्यूशन इज more concentrated than 1 मोलर सॉल्यूशन, ये L है, 1 मोलर सॉल्यूशन। आपको समझ में आ गया, क्योंकि 1 मोलर सॉल्यूशन में वाटर 1 kg यानी पानी ज्यादा है, जहां पर सॉल्वेंट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉल्यूट, वहां पर सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन कम होता है। तो एग्जैक्टली इधर से सॉल्वेंट कम है तो अल्टीमेटली कंसेंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए 1 मोलर सॉल्यूशन जो है वो ज्यादा कंसेंट्रेशन है रादर देन 1 मोलार सॉल्यूशन। आई थिंक समझ आ गया होगा। अच्छा, जो समझ तुम्हें आ गया इस टॉपिक के हिसाब से, तो अब हम क्या करेंगे ना, हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि न्यूमेरिकल को करने से पहले कि हमारे पास क्या क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है क्या क्या कॉन्सेप्ट है। अभी तक हमने समरी के हिसाब से ये पढ़ा है कि मोलालिटी इक्वल टू WV अपन MB इंटू 1000 अपन WA। बेटा मैंने ये बताया कि MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, WB मास ऑफ द सॉल्यूट, ये बहुत शुरू सारे वीडियो देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था इक्वेशन नंबर 1, या पहले मैंने एक इक्वेशन इसको मार दिया। 2 नंबर पे हमने पढ़ चुके हैं मोलारिटी इक्वल टू WB अपन मोलर मास में MB इंटू 1000 अपन V इन ml मिलीलीटर। अब 2 मोलारिटी का यहाँ हमने पढ़ लिया। अब हमें जो इक्वेशन पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ये बेहद जरूरी है, कान खोल के अच्छे से सुन लो, मिस माइंड मत होना, इसके बाद न्यूमेरिकल होने वाला है। तो कैसे 1000 बटा V ml है, ये दोनों तो हमारा नॉर्मल इक्वेशन है, यानी कहीं ना कहीं क्वेश्चन सी जब मैंने दिखाऊंगा, क्वेश्चन सी करूंगा, अगर आपको चाहिए क्वेश्चन सी देखने के लिए थोड़ा इधर देख लो, क्वेश्चन सी कितना मैंने रखा, 10 क्वेश्चन सी, वेराइटी क्वेश्चन, नॉट 10 क्वेश्चन सी। यहाँ पर व्हाइट कलर में जो होगा
लिखा हुआ है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, येलो कलर वाला मैं क्वेश्चन करूंगा। तो यहाँ पर 10 वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सी, थोड़ा क्वेश्चन दिखाता हूँ। 10 वेराइटी जब क्वेश्चन सी तुम लोगों के लिए रखा मैंने, एंड ये क्वेश्चन सी सारे कवर कर लेगा आपका 11th 12th नीट IIT JEE मेंस एंड एडवांस सबको करेगा कवर। वो पार्ट बी में क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर मैंने जो जो हमने पढ़ा उसका समरी बताता हूँ बेटा। क्वेश्चन जो फॉर्मूले बड़े इंटरेस्टिंग है, देख लो बेटा। 3 नंबर इक्वेशन कहता है, 3 नंबर इक्वेशन कहता है मेरे पास है। 3 नंबर इक्वेशन क्या कहता है ना, अगर हमको शॉर्टकट में मोलारिटी निकालना हो ना बेटा, मास परसेंटेज अगर दिया होगा, डेंसिटी दिया होगा, 10 मल्टीप्लाई करके सॉल्यूट का मोलर मास को डिवाइड कर देंगे तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा मोलारिटी। सब सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा। 4 नंबर इक्वेशन के अंदर में क्या करेंगे, अगर यही चीज को हमने मोलालिटी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, मोलालिटी, तो ये मगर होगा 1000 P डिवाइडेड बाय 1000 माइनस P, 1000 माइनस P इंटू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो मोलालिटी डायरेक्ट आ रहा है। मैं आऊंगा इनके पास है, मैं आऊंगा इनके पास है। 4 हो गया। 5 नंबर फॉर्मूला में क्या होता है, अगर मोलालिटी को हमको फाइंड करना होगा डायरेक्ट, कहाँ से डायरेक्ट, अगर हम देखेंगे 1000 इंटू इंटू काई बी, देखो ये तो मास परसेंटेज था, ये मैंने लिख दिया मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पर आ जाएगा काई ए इंटू एम ए। बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला है। देखो बेटे क्या होता है कि अगर हमको सिर्फ मोल फ्रैक्शन दे देगा तो हमें डायरेक्टली मोलालिटी फाइंड कर देंगे, तो कोई झंझट आपको नहीं होगा। मैं क्वेश्चन से कराऊंगा फॉर्मूला के ऊपर। तो 6 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे मोलालिटी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इक्वल टू ये जो है 1000 इंटू मोलारिटी अपन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जब कभी मोलारिटी दिया हुआ है एंड मोलालिटी फाइंड करना होगा या वाइस वर्सा कर दे, तभी हमें ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट मिल जाएगा। डेंसिटी दिया होगा क्वेश्चंस में। 7 नंबर चीजों में तो हमें ये बोलेंगे, तो अगर हमको मोलारिटी के साथ ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मोलारिटी मोल फ्रैक्शन के साथ है, तो जरूर लिखेंगे 1000 इंटू काई बी तो रखेंगे, साथ में डेंसिटी को रख लेते हैं, एंड इसमें मगर काई ए इंटू एम ए के साथ है प्लस लगाएंगे, इसको ऐसे कर देंगे ब्रैकेट में, प्लस लगाया मैंने, तो काई बी इंटू एम बी के साथ कहानी क्लोज होगा। बड़े इंटरेस्टिंग, बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, एंड हमें डायरेक्ट क्वेश्चन से जेईई मेंस नीट के लिए कर पाएंगे। समझे? ये जो चीजें हुआ, ये जो फॉर्मूला हुआ, मैंने यहां से जाता हूं, सुन लो। अगर मैं कहूंगा कि अगर तुमने 11th क्लासेस के हो तो आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन सी, पहला चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन 29 देख लो, 29 देखो, एंड कोई भी गूगली सॉल्व करें, कोई भी सॉल्व करें, AI सॉल्व करें, आप सॉल्व करो, मैं आपको बताता हूं आप कैसे करोगे। उसमें काई बी का वैल्यू दिया हुआ है इथेनॉल का 0.04, तो मैंने मोलारिटी पूछ लिया, ठीक है। दूसरा तरीका से भी निकाल सकते हैं, जो हमें एरिथमेटिक तरीका से, लेकिन तरीका देखो 0.04 पुट कर दूंगा इधर, डेंसिटी 1 दिया भी हुआ एक तरीका से, ये तो 1 हो गया, काई भी 0.04, ये तो 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.04 अगर काई भी है तो काई ए हो जाएगा 0.96, तो ये आ जाएगा, पानी का 18 हो जाएगा मोलर मास प्लस काई भी फिर 0.04, एंड इथेनॉल का मोलर मास 46 है, सब पुट कर देंगे, मोलारिटी निकल जाएगा। ये कि बेहतरीन तरीका, बिना समझे सोचे आप डायरेक्ट आंसर कर लोगे। मोलालिटी दिया होगा तो फॉर्मूला ये है, तरीका से सॉल्व करोगे। मोलारिटी का रिलेशन मैं क्वेश्चन से कराऊंगा, फिर इस फॉर्मूला को तुमको दिखाऊंगा जब मैं पार्ट बी पढ़ाऊंगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन है, वो घंटों से ऊपर लग जाएगा, सारे क्वेश्चन को नीट क्लीन करके समझाऊंगा, थोड़ी सी टाइम लगेगा। अगर जब 1 घंटा आप वेस्ट मतलब यूज कर लोगे मेरे वीडियो में, तो आपका जिंदगी भर का मोलारिटी नॉर्मलिटी में कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, नॉर्मलिटी के बारे में मैं थोड़ा यहाँ पर बता दूंगा, अच्छा रहेगा, याद आ गया।
तो यहाँ पर आ गया ये फॉर्मूला। अगर काई भी दिया होगा तो काई ये मिल जाएगा, डायरेक्ट मोलालिटी भी मिल जाएगा। बड़ी अच्छा चीज है। ये वाला परसेंटेज है, क्वेश्चंस भी है। मैंने दो तरीका से क्वेश्चन को कराऊंगा, फार्मूला का यूज करके एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड थ्रू एरिथमेटिक प्रोसेस में भी हम क्वेश्चंस करेंगे। जो हमें देखा था एक बढ़िया चीज याद आ गया, इसलिए बोलना जरूरी है। 8 नंबर पॉइंट में क्या हो गया, 8 नंबर में मैं कहूंगा कि नॉर्मालिटी इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलारिटी। ये बहुत जरूरी होता है। यानी हमने कभी नॉर्मालिटी करें या ना करें, हमको मोलारिटी अगर आता है तो हमें नॉर्मालिटी कर लेंगे। अगर आप जस्ट 9th क्लास 11th क्लासेस में आ रहे हो तो आपको जेड फैक्टर पता नहीं चलेगा, लेकिन मैंने कई बार जेड फैक्टर बता चुका हूं मेरे कहीं ना कहीं वीडियो में। तो जेड फैक्टर को पहले पता करना पड़ेगा। 1 मिनट में जेड फैक्टर दोबारा बताता हूं। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या जिस मेटल का वैलेंसी 1 है ना, तो उनमें से क्या होता है, उस कंपाउंड में जेड फैक्टर 1 होता है। या हमें यूरिया एंड ग्लूकोज अगर क्वेश्चंस में आता है तो उसमें से वो टूटता नहीं है, प्रोडक्ट में एक ही मॉलिक्यूल रहता है, वहां पर भी जेड फैक्टर 1 है। याद रखना ये बात को, अगर मॉलिक्यूल टूटता नहीं है फिर भी जेड फैक्टर 1 है। अच्छा, जिसकी वैलेंसी 1 है उसकी जेड फैक्टर 1 है। NaCl एंड HCl, KCl, ये सब चीजें। तो जेड फैक्टर अगर 1 होगा तो नॉर्मालिटी मोलारिटी बराबर हो जाएंगे। तो आपको करना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन समझे या ना समझे। अगर मैं कहूंगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, अगर डाई वैलेंट कंपाउंड आ गया जिसका वैलेंसी 2 है तो एन फैक्टर यहाँ पर 2 लग जाएगा। मोलारिटी निकालने के बाद नॉर्मालिटी इक्वल टू 2 इंटू मोलारिटी करके आप लोग न्यूमेरिकल कर सकते हो। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है यानी जेड फैक्टर 3 है, यानी एन फैक्टर 3 है। तो एन फैक्टर 3 होगा तो फिर नॉर्मालिटी इक्वल टू 3 इंटू मोलारिटी हो जाएगा। और बड़े बड़े अगर प्रैक्टिकल किया होगा, कहीं पर एन फैक्टर 6 आता है, कहीं पर एन फैक्टर 7 आता है, तो एन फैक्टर डिसाइड करेगा कि नॉर्मालिटी मोलारिटी का रिलेशन क्या होगा। तो नॉर्मल आपको सिर्फ मोलारिटी आना चाहिए, उसके बाद एन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके आप नॉर्मालिटी निकाल दोगे, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा अगर मैं इसको ऊपर उठा के अगर आपको बात कर लूं, जैसे हमको पता था मोलारिटी इक्वल टू WV अपन MV इंटू 1000 अपन V, ये था मोलारिटी। तो इसी तरीके से अगर मैं आपको ये दिखाऊं नॉर्मालिटी का फॉर्मूला, तो WV तो रखूंगा, अपन इक्विवेलेंट वेट रखना पड़ेगा इंटू 1000 अपन V इन ml। ये भी V इन ml था। इसको क्या फर्क पड़ा, देखो ये तो सेम है, ये तो सेम है, अब ये भी सेम है, ऊपर वाला सेम, सिर्फ ये मोलर मास एंड इक्विवेलेंट वेट में आ रहा है कहानी। तो मैंने इक्विवेलेंट वेट का पूरा कहानी बना चुका हूं, एक वीडियो बना रखा हूं, आप देख सकते हो जाके। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमें इक्विवेलेंट वेट किसी डाइवेलेंट आयन का निकालेंगे तो उसका एटॉमिक मास डिवाइडर बाय 2। तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू एटॉमिक मास बाय 2, तो एग्जैक्टली नॉर्मालिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू 2। बात समझ में आ गया। तो यही फॉर्मूला, और कोई इशू नहीं है नॉर्मालिटी मोलारिटी के ऊपर, समझ आ गया। अगर ये चीज समझ आने के बाद जब हमें न्यूमेरिकल करेंगे, यही वैल्यू को मैं पक्का इसको मिटाऊंगा नहीं, इसको मतलब दो तरीका से क्वेश्चन को मैं तुम्हें कराऊंगा, ठीक है। मोलालिटी समझा, मोलारिटी समझा, नॉर्मालिटी भी तुमने समझ गए हो, क्योंकि अगर इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बटा 2 होता है तो नॉर्मालिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू 2 होगा, क्योंकि इस रिलेशन में जो पुट कर देंगे कहानी बन जाएगा, देख लो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था थियोरेटिकल प्रोसेस से, हमने मोलारिटी नॉर्मालिटी पढ़ लिया। एंड अभी हमें थोड़ी देर के बाद मैं नया वीडियो बनाऊंगा, अभी 2 मिनट के बाद मैं उसमें बताऊंगा कि कैसे हमें न्यूमेरिकल करेंगे, जो मैंने न्यूमेरिकल आपको दिखाया। थैंक यू वेरी मच। आप देखते रहो उड़ीसा वाला विद्यासागर के चैनल, आपका नीट जेई मेंस तक का सारे क्वेश्चंस में कवर करवा दूंगा। ओके बाय।